जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथ ही मुझे आज एक अब्दुल कलाम जी की कहावत याद आती है इंग्लिश में। उन्होंने कहा था कि पास्ट इज द वेस्ट पेपर एंड प्रेजेंट इज द न्यूज़ पेपर एंड फ्यूचर इज द क्वेश्चन पेपर, सो रीड इट केयरफुली, अदरवाइज योर लाइफ विल बी द टिश्यू पेपर। तो साथियों, व्हाट डिड यू डू इन पास्ट? It doesn't matter. Show your best today, because everyone wants to read the today's newspaper, because yesterday's newspaper is the West paper. तो साथियों, जो आपने पीछे किया वो कोई मायने नहीं रखता, तो आज अच्छा करना है लाइफ में, ताकि उसी को हर आदमी फोकस करता है। तो विदाउट डिले हम शुरू करते हैं। आज हम 3 जानकारी आपको देंगे। पहली है, तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा, अगर तो मोदी तेरा राज भी बदलेगा। जी हाँ साथियों, एक सांसद ने इस तरह का हौसला रखते हुए मोदी जी को कहा 8वें वेतन आयोग की देरी और पेंशनर की पेंशन बहाली पर। दूसरा हम बात करेंगे, मोदी जी ने लाइव आकर दिया करारा जवाब। दोस्तों, मोदी जी भी विश्व गुरु माने जाते हैं, तो उन्होंने जैसे गुरु के लिए एक महिमा बोली है कि सब धरती कागज करूं लेख निशब बन रहा है, और सब समुद्र की साई करूं तो गुरु गुण लिखे न जाए। तो साथियों, मोदी जी ने तुरंत लाइव आकर इस तरह का करारा जवाब दिया और पूरे देश के सामने किया 8वें वेतन का ऐलान। ये मैं मोदी जी का लाइव दिखाऊंगा। और तीसरी हम बात करेंगे, 8वें वेतन आयोग की कमेटी गठन में देरी व ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली से नाराज कर्मचारी संगठन व सैनिक संगठनों ने रैली निकालकर दिखाया आक्रोश। तो इन्होंने भी चौके पे छक्का मारा है। इसी उसमें हम आपको ये जानकारी विस्तृत में देंगे। तो अभी हम सबसे पहले हम आपको सांसद की वीडियो दिखाते हैं, जिन्होंने मोदी जी को ताज और तख्त पलटने की बात कही। तो देखें उनकी वीडियो। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। चंद महीने बाद 8वां पे कमीशन शुरू होगा मैडम, और जो 7 लाख से 12 लाख कहने की में छूट देने की बात कर रही है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप जवाब देने के लिए खड़े हैं तो घोषणा कर दें कि जब 8वां पे कमीशन लागू होगा तो सबका रेट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दिया जाएगा। आज जिसको छूट देने की बात कर रही है, सब इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। आप जो बातें करते हैं बजट भाषण में, आप जनता के ऊपर जो एहसान करते हैं, 2 लाइन फिर दोहराऊंगा और बार बार दोहराऊंगा, आप आवाम पर कुछ ऐसे एहसान करते हैं, आंखें तो छीन लेते हैं, चश्मे दान करते हैं। कि जो बजट है किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, चिकित्सा वगैरह 12 लाख रुपए के इनकम टैक्स का। और यहां से मैडम ने घोषणा किया, बाहर जो मीडिया है अब उसको लोग जोर शोर से 45 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाया। 35% लोग मिडिल क्लास में आते हैं। मिडिल क्लास की परिभाषा नहीं पता है। सच्चाई ये है मैडम, कर्जदार बना दिए, माफ कर दीजिए कर्जा, किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए। मैं आपका स्वागत करूंगा, वंदन अभिनंदन करूंगा। कर्जा क्यों बढ़ा रहे हैं? मैडम, सच्चाई ये है, इनकम टैक्स के जो 12 लाख का छूट हुआ है, 7.4 करोड़ लोग केवल इनकम टैक्स भरते हैं, जिसमें से 5.2 करोड़ लोग नील इनकम टैक्स भरते हैं, यानी जीरो रिटर्न करते हैं, जो 70% के बराबर है। 2 करोड़ 2 लोग, जिसमें 28% पुरानी रिजिम ओल्ड आयकर व्यवस्था के अंतर्गत है। 1.5 करोड़ बच गए। 1.5 करोड़ में मुश्किल से वो इनकम टैक्स पे ही होंगे जो 7 लाख से 12 लाख के ब्रैकेट में आते होंगे। कि 7 लाख से पहले वाले तो पहले ही आप कुछ नहीं लेते थे। मुश्किल से 20 से 30 लाख लोगों को इनकम टैक्स राहत दे रहे हैं। 12 लाख से अगर 12 लाख 10,000 हो जाए तो आप 65,500 सुन लेंगे। और इस 20 से 30 लाख लोगों को राहत देते हैं। 2 बातें कहूंगा, आपने 20 से 30 लाख लोगों को 7 से 12 लाख वाले ब्रैकेट में राहत तो दिया, लेकिन जो हाउसिंग लोन पर रिबेट मिलता था, बच्चों के फीस पर मिलता था, हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलता था, सबको आपने छीन लिया, सबको आपने वापस कर दिया। और तो और
हमेशा से सरकार की एक सोच रही है, एक नीति रही है कि देश को जुमलों में, अच्छी अच्छी बातों में बहका दो। 16 लाख अपने उद्योगपति, 16 लाख करोड़ रुपया अपने उद्योगपति मित्रों का माफ कर दिया। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप पीठ ठोकते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड की लिमिट, क्रेडिट लिमिट 3 लाख से 5 लाख कर दिया। अरे हम जहां से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं मैडम, हमारा पूर्वांचल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की तरह किसान नहीं है। हमारा तो 1 बीघा, आधा बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा वाले होते हैं। उनको आप कर्ज के जाल में फंसाना चाहते हैं, क्यों आत्महत्या पर मजबूर हो जाए। हमारे यहाँ कोई उद्योग नहीं है, हमारे यहाँ कोई धंधा नहीं है, हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं, पिछले 5 सालों में इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। मैं किसानों के कर्जा माफी की बात कर रहा हूं। किसानों का कर्जा माफ करें। आपको जानकर मैं उस कमेटी में हूं जो शिक्षा की कमेटी है। मैडम 10 लाख प्राइमरी स्कूल की वैकेंसी है, 10 लाख टीचरों की खाली है। आपके पास पैसा नहीं है कि टीचरों को अपॉइंट कर दे। जहां प्राइमरी स्कूल में आप टीचर अपॉइंट नहीं कर सकते, देश की शिक्षा व्यवस्था बनाने की आप बात करते हैं। तो आपने देखा, मोदी जवाब दिया, करारा जवाब देते हुए मोदी जी ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया। तो अगली हम जानकारी देंगे मोदी जी की, जो लाइव दिखाएंगे कि मोदी जी ने किस तरह से लाइव होकर इसका जवाब दिया। तो मोदी जी का लाइव देखें। लाखों सरकारी कर्मचारी रहते हैं, यहां लाखों पेंशनर भी रहते हैं। ऐसे सभी साथियों को तो डबल फायदा होने वाला है। इस बार टैक्स में छूट मिली है और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी और आपका पेंशन दोनों बढ़ने वाला है। मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझने वाली सरकार, उनके सपनों को समझने वाली सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। साथियों, भारत में करोड़ों की संख्या में सीनियर सिटीजन्स है। जो बुजुर्ग हैं, उनको भी बजट से बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भी टैक्स कम होगा और उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। भाजपा सरकार भी सीनियर सिटीजन्स के लिए वरदान साबित होने वाली है। तीसरा साथियों, 8वें वेतन आयोग की कमेटी गठन में देरी व TOR नहीं देने की वजह से सैनिक संगठन व कर्मचारी संगठनों में आक्रोश, और उन्होंने देशव्यापी हड़ताल करने की धमकी दी और रैली निकालकर सरकार को एक इशारा दिया कि यदि हमारी पेंशन नहीं बढ़ी तो हम देशव्यापी हड़ताल करेंगे। तो इनका भी आक्रोश रैली देखें। पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सरकार से जवाब है। सरकार के कर्मचारियों का, राज्य कर्मचारियों का, शिक्षकों का, पैरामिलिट्री के साथियों का ये कनेक्टेड लेके तो साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अतिशीघ्र अवगत करा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।